दोस्तों तो आज मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन थे। तो एक आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि एलाइट ब्लेंडर आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और विराज आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, तो इसके फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे कि कल आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए और अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इन आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलाइट ब्लेंडर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 281 रुपये है और 53 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1500 करोड़ का है। इसमें से 1000 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। एलाइट आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 24.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 53.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया। वैसे क्यूआईबीएस पोर्शन में बहुत हाई डिमांड आपको देखने को नहीं मिली। अब जिस तरह से इसमें उम्मीद किया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग आईपीओ में एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। एचएनआईस पोर्शन 34.05 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन में इसको 39.76 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 22.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉयज़ की ओर से भी आईपीओ को 10.20 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 15,11,316 एप्लीकेशंस लगे हैं। और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 4-5 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 25,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। इसमें से अकेले क्यूआईबीएस की ओर से ही देखें तो 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। वहीं पर अगर एचएनआईस की ओर से देखें तो 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का इनकी ओर से बिडिंग देखने को मिला है। इसमें बिग एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 5,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 1,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो इनकी ओर से 2,400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो आईपीओ में क्यूआईबीएस ने ही सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है। फिर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, लेकिन ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 28 जून यानी कि कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 1 जुलाई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 1 जुलाई है और आईपीओ का लिस्टिंग 2 जुलाई यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। एलाइट ब्लेंडर आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। एलाइट ब्लेंडर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो जिस दौरान आईपीओ ओपन था उसी समय इसका प्रीमियम गिरकर 55 रुपये के ऊपर देखने को मिला और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 2,915 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आखिरी दिन आईपीओ में ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आखिरी घंटों में क्यूआईबीएस की ओर से भी एप्लीकेशंस देखने को मिला है। हालांकि बहुत बम्पर डिमांड देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी बढ़िया एप्लीकेशंस है। तो इस आईपीओ से ठीक ठाक प्रॉफिट होने की उम्मीद है। आईपीओ डिस्काउंट में जाने के तो चांसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन आईपीओ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है और कितने लॉट के लिए आईपीओ में अप्लाई किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। विराज आयरन एंड स्टील आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 26 जून को ओपन हुआ और ये 28 जून यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो इसमें भी अप्लाई करने का कल आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 207 है और आईपीओ में 72 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 171 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है यानी कि मात्र 171 करोड़ का आईपीओ है और कंपनी भी माइक्रो कैप है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी स्पंज आयरन, एमएस बिल्ड्स और टीएमटी बार तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और विराज ब्रांड के नाम से अपने जो प्रोडक्ट है तो उसको सेल करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल 21 से लेकर 23 तक का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के यहाँ पर फाइनेंशियल दिखाए गए हैं।
तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छा है। कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो 49 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान करेगी, तो आगे कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है। तो अगर इसके अभी ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और आगे कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी होने वाली है। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 682 करोड़ का है, यानी कि माइक्रो कैप साइज़ की कंपनी है। तो काफ़ी छोटी कंपनी है और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी छोटा है, तो इसके कारण भी इस आईपीओ की मार्केट के अंदर आपको अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। कंपनी के आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है और आगे कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है। इसके रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी अच्छा है। हालांकि पैट मार्जिन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। विराज आयरन आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 18.08 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.97 टाइम, HNIs पोर्शन 34.62 टाइम, इसमें बिग HNIs पोर्शन को 29.63 टाइम और स्मॉल HNIs को 44.60 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो आईपीओ को 20.78 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में देखें तो दूसरे दिन ही काफ़ी अच्छी एप्लीकेशंस बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। क्योंकि आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है तो इसके कारण आप ये जो फिगर देख रहे हैं आपको ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कल भी आईपीओ में आपको बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि आईपीओ का साइज़ भी छोटा है, कंपनी भी माइक्रो कैप है और मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहाँ 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो 85 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 72 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 6,120 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 41% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में काफ़ी अच्छी डिमांड भी देखने को मिली है। हालांकि आईपीओ का साइज छोटा है और कंपनी भी माइक्रो कैप है, तो इसका एंकर लिस्ट बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। यानी कि जो माइक्रो कैप कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आती है तो उनमें ज़्यादातर आपको म्यूचुअल फंड्स या जो बड़े इन्वेस्टर हैं वे नहीं आते हैं। जो ऐसे सेमी आईपीओस में कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं, यानी कि जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वे ही आपको इस तरह की कंपनियों में आते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एंकर लिस्ट भी अच्छा है। तो इस आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है, यानी कि आईपीओ में हर पोर्शन में सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि आईपीओ का साइज छोटा है तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना भी काफ़ी टफ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिजर्व एप्लीकेशंस रखे गए हैं वो कम हैं, तो यहाँ पर कम ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इसलिए अगर आप इस आईपीओ को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर रिटेल पोर्शन से टारगेट करना है। यानी कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आपको रिटेल पोर्शन को टारगेट करना है, और अगर आपके पास इनफ फंड है तो फिर आप बिग HNIs पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें रिटेल पोर्शन से टारगेट कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक एक दो लॉट के लिए अप्लाई करना है। तो आप में से किन किन लोगों ने विराज आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।